आदाब नाजरीन, INN की खबरों में आपका इस्तकबाल है। मैं शौकत अली सूफी। पेश हैं आज दिन भर की कुछ अहम खबरें। नायब सदर जमहूरिया हिंद एम वेंकैया नायडू ने इतवार को बैरूनी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी बरादरी से मुल्क की तरक्की में ताउन करने की अपील करते हुए कहा कि वे हिंदुस्तानी आलमी फ़लसफ़े के हकीकी नुमाइंदे हैं। प्रवासी भारतीय दिवस के मौके पर यहाँ दिल्ली में जारी एक बयान में मिस्टर नायडू ने कहा कि आज़ादी के अमृत महोत्सव के मौके पर NRIs को हिंदुस्तान की तरक्की की कहानी में हिस्सा लेकर ताउन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रवासी भारतीय दिवस पर बैरूनी ममालिक में मुकीम हिंदुस्तानी बहनों और भाइयों के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करता हूँ। मैं आपके रोशन और सेहतमंद मुस्तकबिल के लिए दुआगो हूँ। आप हिंदुस्तानी आलमी फ़लसफ़े के हकीकी नुमाइंदे हैं, उन्होंने कहा। कौमी राजधानी दिल्ली में कोरोना जांच के दौरान पार्लियामेंट हाउस में काम करने वाले 400 से ज़्यादा मुलाजिमीन कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। ज़राए के मुताबिक इन मुलाजिमीन की 6 और 7 जनवरी को जांच की गई थी, जिसमें ये सभी कोरोना से मुतासिर पाए गए। तकरीबन 400 स्टाफ अमले की कोरोना जांच की गई थी, जिनमें से 1400 की जांच की गई थी, जिनमें से 400 कोरोना से मुतासिर पाए जाने वाले थे। पार्लियामेंट में आइंदा बजट से कबल ये जांच रिपोर्ट सामने आई है। पार्लियामेंट के बजट इजलास की तारीख का ऐलान अभी तक नहीं किया गया है। वाज़ेह नहीं हुआ है कि कोरोना से पॉजिटिव कितने मुलाजिमीन और ओमिक्रॉन से कितने मुतासिर पाए गए हैं। इसका इंकशाफ जांच नमूनों की जेनोम सीक्वेंस के बाद किया जाएगा। पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में मुलाजिमीन और अरकान पार्लियामेंट की जाँच का इंतज़ाम किया गया है और लोकसभा सेक्रेटरीट ने भी हुकूमत की रहनुमा खतूत के मुताबिक 60 से ज़्यादा उम्र के अरकान ने पार्लियामेंट के लिए बूस्टर डोज को लाजमी कर दिया है। इतवार को जारी एक सर्कुलर में कहा गया है कि पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में कोविशील्ड या कोवैक्सीन के बूस्टर शॉट लेने के वास्ते 60 साल से ज़्यादा उम्र के अरकान पार्लियामेंट के लिए दीगर अमराज की जाँच का भी इंतज़ाम किया गया है। मरकज़ी वज़ारत सेहत के इश्तराक से जारी करदा आदादोशुमार के मुताबिक हिंदुस्तान में इतवार को 1,59,632 नए कोविड-19 इन्फेक्शन की इत्तला मिली है, जो कल के मुकाबले में 12.4% ज़्यादा है। इसमें से 3,623 केसेस कोरोना ओमिक्रॉन वायरस के इंतहाई मुंतकिली किस्म के थे। इससे मुल्क का मजमूई केस लोड 3,55,28,004 हो जाता है। मुल्क भर में कुल 3,44,53,603 वसूलियाँ हुई। गुज़िश्ता 24 घंटों में कुल 40,863 मरीज सेहतियाब हुए, जिससे बहाली की शरह अब 96.98% हो गई है। हिंदुस्तान का फाल केस लोड 5,90,611 है। गुज़िश्ता 24 घंटों में एक्टिव केसेस में 1,18,442 का इजाफा हुआ है। आसाम के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा ने हनमकुंडा में तकरीर करते हुए सदर मजलिस से इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी को अपनी शदीद तनकीद का निशाना बनाया। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि जिस तरह कश्मीर से आर्टिकल 370 को ख़त्म किया गया और जिस तरह से राम मंदिर की तामीर का काम शुरू किया गया, इसी तरह वो दिन ज़्यादा दूर नहीं जब तेलंगाना से निज़ाम और अवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तानी अवाम झूठी, सेकुलर और फ़िरका वाराना सियासत करने वालों की अब नहीं सुनेंगे। नरेंद्र मोदी जी देश के लिए समर्पित है, 100 करोड़ भारतवासी के लिए समर्पित है। और हमारा केसीआर साहब किसके लिए समर्पित है? अपना बेटा के लिए समर्पित है और किसी के लिए वो समर्पित नहीं है। अरे भाई, अगर 3 लाख सरकारी कर्मचारी आपसे नाराज है, तब कौन सा सरकार चला रहा है? आप तेलंगाना प्रदेश चला रहा है कि अपना फार्म हाउस चला रहा है? वो मेरा डाउट होने लग गया है, मेरा तो चिंता होने लग रहा है। अभी जैसे सरकारी कर्मचारी लोग, हम लोग आने का समय धरना में था, अगर सरकारी कर्मचारी आपका खिलाफ में है, अगर अनएम्प्लॉयड नौजवान आपका खिलाफ में है, तब आपका सपोर्ट में कौन है? खाली पुलिस है आपका सपोर्ट में। तब पुलिस को लेके आपका राज नहीं चलेगा। पुलिस तो ऐसा चीज है, आज आपका साथ है,
और जो दिन बीजेपी वोट लेगा वो दिन बीजेपी का साथ हो जाएगा। वो लोग इधर से उधर रहेगा। वो लोग आपका दोस्त नहीं है। अगर आपका दोस्त है तो आपका जनता है, आपका प्रजा है, लेकिन आप जनता का साथ गद्दारी कर रहा है, आप नौजवानों का साथ गद्दारी कर रहा है, सरकारी कर्मचारी का साथ गद्दार कर रहा है, तो आपका बहुत दिन रात चलने वाला नहीं है। ओवैसी आपको बहुत दिन चला नहीं पाएगा। बाबर जैसा खत्म हो गया, ओवैसी भी खत्म हो जाएगा। वो बहुत जरा दिन नहीं लगेगा। भारत में ऐसा एक अहंग था, कांग्रेस का भी अहंकार था कि बाबर और औरंगजेब को लेके हम लोग बहुत दिन चल पाएगा, लेकिन देश ने निर्णय किया कि बाबर और औरंगजेब चलेगा नहीं। केसीआर साहब, वो ओवैसी वाला चक्कर भी ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है। भारत बाबर औरंगजेब, निजाम और ओवैसी से मुक्त होने वाला है और हम उसी रास्ता में चल पड़ा है और वही काम होगा। अभी भारत को कोई रोकने वाला नहीं है। जैसे आर्टिकल 370 खत्म हो गया, जैसे राम मंदिर बनना काम शुरू हो गया, यहाँ में भी निजाम का नाम और निशान मिट जाएगा, ओवैसी का नाम और निशान मिट जाएगा। वो दिन ज्यादा देर नहीं है, इसलिए भारत अभी जाग उठा है। भारत कोई सुडू सेकुलरिस्ट या भारत जो कम्युनल पॉलिटिक्स करता है, वो लोग उनको और मानेगा नहीं। अभी केसीआर गारू जी का जीवन में क्या है? अपना बेटा का मुख्यमंत्री बनाओ, बेटा का बाद उनका ग्रैंडसन को मुख्यमंत्री बताओ, अगर पेट में कोई है उनके लिए भी प्लान करो, वो भी कैसे सीएम बन पाएगा? ऐसे क्या देश चल रहा है? आज नरेंद्र मोदी जी ने देश को एक नया रास्ता दिखाया, देश को नया रास्ता दिखाया कि देश कोई परिवार का नहीं है, देश भारत का जनता का है, 100 करोड़ भारतवासी का है। ऐसे नहीं चलता है कोई फार्म हाउस में बैठेगा और प्रदेश चलेगा। अरे भाई, ऐसे नहीं होता है। आपको दलित का घर में जाना पड़ेगा, दलित को आपको घर में बुलाना पड़ेगा, आपको सेक्रेटरीट में बैठना पड़ेगा, डेली 500,000 लोगों। रियासती हुकूमत व वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव और उनकी काबीना वज़रा हुकूमत की जानिब से चलाई जाने वाली स्कीमात बिलखुसूस आसरा वज़ाइफ, केसीआर किट, आरोग्यश्री, डबल बेडरूम मकानात की फराहमी से मुताल्लिक़ बड़े पैमाने पर तशरीह करते हैं और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हक़ाइक़ का जायज़ा लिया जाए तो हालात उसके बरक्स हैं। क्योंकि जारिया माह ज़राए के मुताबिक 9 जनवरी तक भी आसरा वज़ाइफ के तहत दिए जाने वाले वज़ाइफ ज़ईफ़ुल उमर अफराद को 2000 और माज़ूरीन को 3000 रुपये अभी तक महकमे फ़िनांस की जानिब से जमा नहीं किए गए हैं। उसी तरह केसीआर किट, आरोग्यश्री के बकाया जात की अदम अदायगी की वजह से ये स्कीमात ठप होकर रह गई हैं। रियासत के कई अजला बशमूल हैदराबाद, रंगारेड्डी में तामीर किए जाने वाले डबल बेडरूम मकानात की तामीर का काम महज इसलिए रोक दिए गए हैं कि हुकूमत की जानिब से कॉन्ट्रैक्टर्स को रकम की अदायगी ना करने की वजह से ये तामीरी काम को रोक दिया गया है। ज़राए के मुताबिक निज़ामाबाद, करीमनगर, महबूब नगर, सूर्यापेट, हनमकुंडा, वरंगल, नागर कर्नूल और दीगर अजला में काम करने वाले असातिज़ा को जिन्हें हर माह की 1 तारीख को तनख्वाह अदा की जाती थी, अभी तक तनख्वाहें अदा नहीं की गई हैं, जिसकी वजह से वो माली मुश्किलात से दो चार हैं। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स, सेक्रेटरीज और मुख्तलिफ महकमों के सदूर से सदारती हुक्मनामे 2018 के तहत रियासत भर में तमाम ज़िलाई कैडर के मुलाजमीन की पोस्टिंग का अमल मुकम्मल करने पर इजहार तशक्कुर करते हुए बताया कि 22,418 असातिज़ा को पोस्टिंग के अहकाम जारी किए गए, जिनमें से 21,800 असातिज़ा ने नए मुकाम पर जायज़ा हासिल कर लिया है। इसी तरह 13,760 ज़िले कैडर के मुलाजिमीन ने तरक्की के बाद अपनी नई जिम्मेदारियों का जायज़ा लिया है। वज़ीर सेहत टी हरीश राव ने ऐलान किया कि वैक्सीन की तीसरी डोज बूस्टर कल से 60 साल की उम्र मुकम्मल करने वालों को दी जाएगी।
कोरोना की तीसरी लहर ओमाइक्रॉन से महफूज रहने के लिए आइंदा 1.5 माह में सख्त तरीन एहतियात की ज़रूरत है। शहर में आज खानगी अस्पताल के इफ्तिताह के बाद खिताब करते हुए वज़ीर सेहत ने डॉक्टर और तिब्बी अमले को हिदायत दी कि वो एहतियात और मुस्तैदी के साथ अपनी खिदमात अंजाम दें, क्योंकि मरीजों के अलावा तिब्बी खिदमात अंजाम देने वालों के अफराद ख़ानदान को उनकी ज़रूरत है। हरीश राव ने इस मौके पर मौजूद सैकड़ों अफराद में मास्क तकसीम करते हुए कहा कि मास्क और वैक्सीन ज़िंदगी के लाजमी जुज़ बन चुके हैं, उससे लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। हुकूमत ओमाइक्रॉन से निपटने के लिए जंगी खतूत पर इक़दाम कर रही है। अवाम के ताउन के बगैर इससे निपटना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। रियासती वज़ीर जंगलात और माहौलियात इंदिरा करण रेड्डी ने कहा कि रियासत की बीजेपी कायदीन मरकजी हुकूमत के इशारे पर किसानों की मईशियत को बर्बाद करने की बहुत बड़ी साजिश करते हुए ड्रामाबाजी में मसरूफ़ हैं। इंदिरा करण रेड्डी आज निर्मल के संबूरा और दिलावरपुर में ट्रैक्टर रैली के बाद किसानों से खिताब करते हुए कहा कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने मरकज़ के मुखालिफ किसान सियाह क़वानीन के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज के ज़रिए किसानों के हक़ में तीनों क़वानीन को वापस लेने पर मजबूर कर दिया। इंदिरा करण रेड्डी ने मज़ीद कहा कि मरकज़ किसानों से धान की खरीदारी की जिम्मेदारी उस पर आयद होती है, खुद राह फरार इख्तियार कर रहा है, जबकि किसानों से उनकी पैदावार खरीदना मरकज़ की जिम्मेदारी है। वज़ीर जंगलात ने कहा कि KCR की क़ियादत में TRS हुकूमत किसानों के मुस्तक़बिल को शानदार बनाने के लिए कई इक़दामात पर मनसूबाबंदी कर रही है। సంవత్సరం పాటు హింస పెట్టిండు. రైతులు చచ్చిపోయారు. ఏడాది పొడుగుల మీద పంజాబ్, హర్యానా, అదేవిధంగా ఉత్తరప్రదేశ్ రైతులు మొన్న నల్ల చట్టాలు కూడా విడ్రా చేసుకున్నారు. ఇవాళ ఎలక్షన్లు ఉన్నాయని చెప్పి భయపడి ఆ చట్టాలు కూడా విడ్రా చేసుకున్నారు. ఇవాళ కేంద్ర ప్రభుత్వాలు ఆ ప్రభుత్వం పని అయిపోయింది, రాసిందిగా ఇక మళ్ళా కనబడదు. రేపు ఎలక్షన్స్ ఉన్నాయి. మార్చి 10వ తారీఖు
ఈ అప్పుడు మన సంగతి ఏర్పడుతుంది. ఈ 5 రాష్ట్రాలు గోయిలు అయిపోయినట్టున్నారు కాబట్టి ఇవాళ మంచి పరిపాలన చేసే ప్రభుత్వాలని ప్రజలు గమనిస్తారు. అందుకొరకు ముఖ్యమంత్రి గారు మన పోటీ అయితే 119కి మనకి 88 ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చారు. మరి ఈ విధంగా మరి మీరందరూ కూడా జిల్లాకు రైతాంగానికి ప్రతి ఒక్క సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి మేము ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. కొత్త రోడ్లు వేస్తున్నాము, కొత్త వీటి నిర్మాణాలు చేస్తున్నాము. మనల్ని మంచిగా రోడ్లు వేయడం లేవు. ఇవి చెప్పుకుంటేనే మా పత్రికా రాస్తే వేరే కాన్స్టిట్యూషన్ సార్ మంత్రి గారిని అడుగుతున్నాం మాకే అంటారు. అందుకని ఇవన్నీ చెప్పుకోని విషయాలు ఉంటాయి. సబ్సిడీలు ఏం చేయాలా మీరు అట్లాంటి మాటించాలి దాన్ని చెప్పడం వల్ల మేమేమో ఆల్టర్నేటివ్ टीआरएस रुकन कानून साज काउंसिल फारूक हुसैन ने सिद्दीपेट में मार्केट यार्ड के पास मुनक्किदा किसानों की तहनीती तकरीब में हिस्सा लेते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की फोटो को दूध से नहलाया और किसानों की शालपोशी करने के बाद मीडिया से बात करते हुए बताया कि वजीर आला के चंद्रशेखर राव रईतु बंधु स्कीम को रूबअमल लाते हुए जारिया माह की 1 तारीख से किसानों के अकाउंट में फी एकड़ 5,000 रुपये जमा करने के इकदाम का आगाज किया है। इसी तरह रियासत के दीगर अजला में टीआरएस अरकान असेंबली बी राजू, एम जनार्दन रेड्डी, के किशोर और दीगर ने भी किसानों की जानिब से मुनक्किद किए जाने वाले जश्न में हिस्सा लेते हुए वजीर आला के चंद्रशेखर राव की सिताइश की है। आईपीएस ऑफिसर वीसी सज्जनार को जब से आरटीसी का मैनेजिंग डायरेक्टर मुकर्रर किया गया, उन्होंने अपने नुमाया फैसलों के जरिए आरटीसी को फायदा पहुंचाने के लिए बेहतरीन कोशिशें कर रहे हैं। आरटीसी उस वक्त खसारे में चल रही है। सज्जनार पैसेंजर्स के लिए बहुत सहूलियात के साथ साथ कारपोरेशन को मुनाफे की तरफ ले जाने के इक़दाम कर रहे हैं। उनके हालिया फैसलों को आरटीसी के मुलाजमीन ने सराहा है और मुसाफिरों ने भी सराहा है। साथ ही आरटीसी मुनाफे की तरफ गामजन है। उसके अलावा मायूसी में डूबे हुए कारपोरेशन के मुलाजमीन में भी नया जोश वलवला देखने को मिल रहा है। इस पस मंजर में आरटीसी ने लोगों को खुशखबरी सुनाई है। जो मुसाफिर संक्रांति त्यौहार के दौरान अपने आबाई मुकामात को जाएंगे, उनसे कोई इजाफी किराया नहीं लिया जाएगा। दोनों तेलुगु रियासतों के मुख्तलिफ मुकामात के लिए खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। ये बसें जोबली बस स्टेशन, महात्मा गांधी बस स्टेशन से खुसूसी बसें चलाई जा रही हैं। 3,400 बसें एमजीबीएस से और 1,200 बसें जेबीएस से रोज़ाना के असास पर चलाई जाती हैं। फेस्टिवल के लिए 4,322 बसें ज़ायद चलाई जाएंगी। उन्होंने कहा कि 3,383 बसें तेलंगाना के लिए और 984 बसें आंध्रा के लिए चल रही हैं। इन बसों के लिए 200 खुसूसी ओहदेदारों को इंतजामात के लिए मुकर्रर किया गया है। तेलंगाना मकन्ना पार्टी ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी से मुतालबा किया कि वो सियासी फ़ायदे के लिए पंजाब के दलित वज़ीर आला को बदनाम करने की साजिश से दस्तबरदारी अख्तियार करें। पंजाब में असेंबली इंतखाबात के पेश नज़र सियासी फ़ायदा हासिल करने के लिए वज़ीर आज़म ने सयानती इंतजामात के नाक़िस होने का बहाना करते हुए पंजाब के दौरे को मुख्तसर कर दिया। दरअसल वज़ीर आज़म अपनी नाकामी छुपाने का बहाना तलाश कर रहे हैं ताकि असेंबली इंतखाबात में अवाम की झूठी हमदर्दी हासिल करते हुए इक़्तिदार हासिल कर सकें। तेलंगाना मकन्ना पार्टी के इजलास की रुदा से मीडिया को वाकिफ कराते हुए कायद मकन्ना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने टी जीवन रेड्डी, टी जग्गा रेड्डी ने कहा कि मरकज़ में मोदी और तेलंगाना के चंद्रशेखर राव किसानों का खून चूस रहे हैं। कांग्रेस मकन्ना पार्टी ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया कि वो खम्मम में खुदकशी पर मजबूर करने वाले रुकन असेंबली को फौरी बरतरफ करें और रियासत में पुलिस को आज़ादाना और गैर जानिबदाराना तौर पर काम करने का मौका दे। इस वक्त पुलिस पिंक ब्रिगेडियर का रोल अदा कर रही हैं। सीएलपी ने गवर्नर और डायरेक्टर जनरल पुलिस से मुलाकात करते हुए हुकूमत के खिलाफ नुमाइंदगी करने का फैसला किया है। तेलंगाना बैन रियासती सरहद पर जिला सूर्यापेट के रामापुरा में भारी मकदार में गांजा जब्त किया गया। एसपी जिला सूर्यापेट राजेंद्र प्रसाद आईपीएस ने कोदाड़ रूरल सीआई ऑफिस में तफसीलात का इंकशाफ करते हुए मीडिया को बताया कि 20 लाख रुपए मालियत का 102 किलो गांजा जब्त किया गया है। एसपी ने बताया कि मुलजिमीन का ताल्लुक महाराष्ट्र से है। आरिफ खान, शेख अरशद खान, करण रामभा और दीपक विनय शैलेश को हिरासत में ले लिया गया है।
जिला एसपी राजेंद्र प्रसाद ने कोदाड़ पुलिस की सिताइश करते हुए कहा कि ममनुआ नशा और अशिया और मुजिर सहित तंबाकू वगैरह के इंसदाद के लिए ऐसे ही सूरत के साथ काम करना चाहिए। एसपी ने कहा कि मुतहरिक पुलिस मुलाजिमीन को इनामात दिए जाएंगे। इस मौके पर कोदाड़ रूरल सीआई के शिवराम रेड्डी, एसबीआई साई प्रशांत, एएसआई रविंदर और मुलाजिमीन ए गनी, वेंकटा नारायणा, बालाजी, चंद्रशेखर और दीगर भी मौजूद थे। हैदराबाद के बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में एक ऐसे शख्स के खिलाफ एक मुजरिमाना मुकदमा दर्ज किया गया है जिसने अपनी बेटी की दूसरे आदमी के साथ जाली जाती चैटिंग दिखाकर एक डॉक्टर को ब्लैकमेल किया। पुलिस के मुताबिक श्रीनगर कॉलोनी में रहने वाला एक डॉक्टर बंजारा हिल्स रोड नंबर 3 पर इमारत बना रहा है। इस मंजर में उस महीने की 1 तारीख की दोपहर को एक शख्स जेर तामीर मकान में आया और उसने अपना तारुफ अय्यप्पा और ट्रैवल गाड़ियों के ड्राइवर के तौर पर कराया। उसने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो फ्लैट ओएनजीसी को किराए पर देंगे। बाद में खुद को एनजीसी ऑफिसर जाहिर करने वाला एक और शख्स भी वहां पहुंचा। शाम को अय्यप्पा दोबारा इलाके में आया और डॉक्टर के बेटी की जाली चैटिंग हिस्ट्री दिखाई और उसे डिलीट करने के लिए रकम का मुतालबा किया। उसने डॉक्टर को पैसों के लिए धमकियां दी। डॉक्टर ने इस महीने की 7 तारीख को बंजारा हिल्स पुलिस स्टेशन में शिकायत की थी। पुलिस ने मुलजिम अय्यप्पा के खिलाफ आईपीसी की दफ़े 448, 385 और 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर दिया है। हैदराबाद के कुकटपल्ली के केपीएचबी कॉलोनी में एक महलिक सड़क हादसा पेश आया जहां एक टिप्पर लारी ने 2 पहिए गाड़ी को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में सॉफ्टवेयर इंजीनियर जगन मोहन रेड्डी हलाक हो गया। टिप्पर मोटरसाइकिल से टकराने के बाद बगैर रुके उड़ाकर लाश को 20 मीटर तक घसीटता रहा। इतला मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बताया कि हादसा इतवार की सुबह तकरीबन 5 बजे पेश आया। पुलिस ने मकतूल की लाश को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया है। वाक़े के सिलसिले में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और तफ्तीश की जा रही है। एक और वाक़े में नवाही इलाके एलबी नगर अंडरपास के नीचे एक कार उलट गई। हफ्ते की आधी रात के बाद सागर रिंग रोड के नीचे एक तेज़ रफ्तार कार उलट गई। ताम कार ड्राइवर हादसे के बाद वहां से निकलकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार को वहां से हटा दिया। ख्याल किया जाता है कि हादसे के वक्त ड्राइवर शराब के नशे में था। आंध्र प्रदेश के प्रकाशम जिले के गुडलूर मंडल के माचरला में एक नौजवान शख्स ने एक शादीशुदा खातून पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। पुलिस के मुताबिक 37 साला सुमति अपने वालिदैन के साथ माचरला में रह रही थी। उसके साथ उसके 2 बच्चे भी रहते हैं। सुमति के इसके शौहर के साथ इख्तलाफात हो गए थे। सुमति ने गुज़िश्ता साल अपनी बेटी की शादी कर दी थी। इस असना में जाजुल्ला राजा उसे कुछ दिनों से जिनसी तौर पर हिरासान करने की कोशिश कर रहा था। 2 दिन कबल सुमति ने राजा को डांट डपट की। इस पर राजा गुस्से में आ गया था। हफ्ते को दोपहर जब सुमति घर पर अकेली थी तो वो पेट्रोल का शीशा लेकर घर में चला गया और उसके साथ ज्यादती की कोशिश की। सुमति ने उससे इनकार किया तो राजा ने उस पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। सुमति चीखते हुए घर से बाहर निकल गई। पड़ोसियों ने आग बुझाकर एम्बुलेंस को फ़ोन किया। एम्बुलेंस के अमले ने उसे कावेली अस्पताल मुंतकिल किया। बताया जा रहा है कि सुमति शदीद तौर पर झुलस गई है। कावेली अस्पताल से उसे नेल्लूर के दवाखाने को बेहतर इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है क्योंकि उसकी हालत नाजुक है। राजा भी मामूली तौर पर झुलस गया है। उसके रिश्तेदारों ने उसे ओंगोल मुंतकिल किया है। राजा के खिलाफ एक केस दर्ज कर लिया गया है। समझा जा रहा है कि सुमति और राजा के दरमियान नाजायज़ ताल्लुकात कायम हो गए थे। शहर में रात के दर्जे हरारत में इजाफा हो रहा है। मौसम की पेश कयासी बताती है कि अगले 4 दिनों के दौरान हैदराबाद के चंद हिस्सों में गरज चमक के साथ 1 या 2 मरतबे बारिश हो सकती है। हैदराबाद में जुमा के अवाइल में 19.2 औसत कम से कम दर्जे हरारत 19.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हयात नगर में सबसे कम दर्जे हरारत 17.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। हिंदुस्तान के महकमे मौसमियात ने पेशीन गोई की है कि हैदराबाद के चंद हिस्सों में हल्की बारिश का इम्कान है। इसके साथ ही आमतौर पर आलूद आसमान रहेगा और 6 से 8 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल सकती है। कम से कम दर्जे हरारत 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का इम्कान है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जे हरारत 28 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। एपीएसआरटीसी को तमिलनाडु में नाइट लॉकडाउन के निफाज से अलर्ट किया गया था।
आरटीसी के एमडी द्वारका तिरुमल राव ने हफ्ते को बस खिदमात के हवाले से कई तजावीज़ पेश की, क्योंकि तमिलनाडु में 6 से 10 जनवरी तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक जुज़वी लॉकडाउन नाफिज हुआ था। ये फैसला किया गया कि तमिलनाडु की तरफ जाने वाली बसों में सिर्फ 50% नशिस्तें ही रखी जाएं और अमले को कोविड-19 वैक्सीनेशन की 2 खुराकें मुकम्मल करने का हुक्म दिया गया। एपीएसआरटीसी के अमले ने कोविड-19 से मुतालिक तमाम एहतियाती तदाबीर पर अमल करके बसों को चलाने की आरटीसी ने हिदायत दी है। तमिलनाडु में लॉकडाउन के दौरान एपी बॉर्डर तक पहुंचने का मशवरा दिया जाता है। एपीएसआरटीसी ने संक्रांति के दौरान 8 जनवरी से 6190 खुसूसी बसें चलाने का अज़्म किया है और बढ़ते हुए कोरोना वायरस के मामलात के साथ तमिलनाडु हुकूमत ने रात के कर्फ्यू का ऐलान किया और एपीएसआरटीसी ने अहम फैसला लेते हुए बसों को एहतियात के साथ चलाने का फैसला किया है। पुलिस कांस्टेबल डुक्कुला श्रीनिवासन जो गुज़िश्ता साल 30 दिसंबर को लापता हो गया था, हफ्ते को मुद्दा पाया गया। मुकामी एसआई एम राजेश के मुताबिक 2009 बैच के 38 साल डुक्कुला श्रीनिवासन विशाखापट्टनम के एमवीपी क्राइम पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल के तौर पर काम कर रहा था। श्रीनिवासन नायडू जो उस वक्त तिब्बी छुट्टी पर हैं, गुज़िश्ता माह की 30 तारीख को गुरुगुबेली मंडल में अपने आवा शहर नंदिव अन्नवलासा वापस आया। वहाँ से वो ज़ाती काम के लिए कोरुपम के करीब जोगेरापेट के गए। वापसी पर उसने अपनी मां संभा चेल्लम्मा को बताया कि उसे पेड्डा मेरेंगी जंक्शन से नंदिव नेवला लेबास अपने घर जाने की बगैर फौरी काम करना है और रात 9:15 मोटरसाइकिल पर रवाना हो गया। बाद में फ़ोन करके सिग्नल होने की वो घटलासा और ओली जगरा जंक्शन पर गया था और बाद में लापता हो गया था। बाद अज़ां 31 दिसंबर को कांस्टेबल की वालिद सम्माचलन नायडू ने गुरुगोबेली पुलिस स्टेशन में शिकायत की। 11 पेटा सीआईडी तिरुपति राव की क़ियादत में 3 टीमें कांस्टेबल की तलाश में थीं। श्रीनिवासन की लाश आखिरकार हफ्ते की दोपहर तोत्तापल्ली आईटीडी पार्क के करीब एक घाय से मिली। मोटरसाइकिल भी वहीं से मिली। लाश को पोस्टमार्टम के लिए पार्वतीपुरम एरिया अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उत्तर प्रदेश के पीलीभीत से बीजेपी के रुकने पार्लिमान वरुण गांधी कोरोना से मुतासिर पाए गए हैं। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट वरुण गांधी को कोविड-19 मुस्बित होने के बाद खुद को अलग थलग कर लिया है। वो गुज़िश्ता 3 दिनों से पीलीभीत के कई गांवों के दौरे पर थे। वरुण ने सोशल मीडिया के जरिए कोरोना से मुतासिर होने की जानकारी दी। उन्होंने ट्वीट में लिखा कि गुज़िश्ता 3 दिनों से पीलीभीत में हूँ। कोरोना की काफ़ी अलामत आया होने पर जांच कराई तो रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। वरुण गांधी ने लिखा कि हम अभी कोरोना की तीसरी लहर इंतखाबी मुहिम के दौरे से गुजर रहे हैं। उसके पेश नज़र इलेक्शन कमीशन को एहतियातन उम्मीदवारों और सियासी पार्टियों के लिए टीके की खुराकों को बढ़ा देना चाहिए। बीजेपी के एमपी ने पीलीभीत के कई गाँव का दौरा किया ताकि बदउनवानी से आगाह होने की ज़रूरत और ईमानदारी की अहमियत के बारे में लोगों को बात की जा सकी। वबाई अमराज की दूसरी लहर के दौरान अपने ज़ाती वसाइल से ज़रूरतमंदों लोगों की किस तरह खिदमत की, इसके बारे में बात करते हुए वरुण गांधी ने खुद को एक मिसाल के तौर पर पेश किया कि हम किस तरह अच्छा काम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मैंने भी यकीनी बताया कि उनके पास आने वाले लोग भूखे न सोएं और ऑक्सीजन और अद्वियात की मतलूबा मकदार फराहम की जाए। ब्राज़ील की एक झील में हफ्ते के रोज़ चट्टान का एक टुकड़ा टूटकर कश्तियों पर गिरने से कम 7 अफराद हलाक हो गए। मिन्स गिरियस रियासत के फायर डिपार्टमेंट के कमांडर एडगार्ड एस्ट्यू ने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में बताया कि 7 अफराद हलाक और कम से कम 20 दीगर के लापता होने का खदशा है। हुकाम ने बताया कि कम से कम 32 अफराद जख्मी हुए, जिनमें से 20 को हफ्ते की शाम अस्पतालों से फारिग कर दिया गया। वाक़े की वीडियो में लोगों को फ्रांस झील पर कश्ती की सवारी से लुत्फ़अंदोज़ होते हुए दिखाया गया, जबकि चट्टान का एक हिस्सा टूटकर कश्तियों पर गिर गया। एचओ ने बताया कि यह हादसा साउजूस दा बारा और कैप्ट्यूल्यू के कस्बों के दरमियान पेश आया।
इसके साथ ही ये खबरें यहीं ख़त्म हुई। अब हमें दीजिए इजाज़त और देखते रहिए INN चैनल। खुदा हाफिज़।